नमस्ते भारत। मैं मेहुल भारत यात्री आपके साथ वापस से अपने जो अनुभव है वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो आपको जो वर्तमान में महत्वपूर्ण जो आज का दिन है और जो हमारे महान संत है जिसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा ही चर्चा हो रही है, उनके बारे में जानकारी हमने अपने तरीके से जुटाई, क्योंकि वर्तमान में यही होता है कि अगर कोई चीज़ चलती है तो लोग जिज्ञासावश उसको किसी न किसी प्रकार से माध्यम में खोजने का प्रयास करते हैं और उसके बाद में उसकी जानकारी जुटाते हैं। तो हमने अपने जो महान जो संत है, संत रामानुजाचार्य जी, उनके बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया और जो भी हमें जानकारी मिली वो आप सबके साथ में साझा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको बसंत पंचमी माँ सरस्वती पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही पवित्र है और आज ही के दिन महान संत रामानुजाचार्य जी की जो भव्य प्रतिमा दक्षिण भारत में लगी हुई है तमिलनाडु में, उसका अनावरण मोदी जी करने वाले हैं, जो कि बहुत ही 216 फीट ऊंची है और 5 धातुओं से बनी हुई है। उसमें सोना, चांदी, कांसा, तांबा, पीतल, इस प्रकार से 5 धातुओं से मिलकर वो बनी है। तो उनसे संबंधित हम कुछ आपके सामने प्रेरक प्रसंग रखना चाहते हैं, क्योंकि वे हमारी भारत की जो पद्धति रही है शुरू से ही संस्कृति और वैदिक पद्धति रही है। और इस वैदिक पद्धति में यही होता है कि शिष्य को गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने जानी पड़ती है और शिष्य गुरु जो रहता है वो शिष्य को संस्कृति और वेदों के माध्यम से शिक्षा देता है, दीक्षा देता है, गुरु मंत्र देता है। तो इसी प्रकार से रामानुजाचार्य जी का जन्म 1017 में दक्षिण भारत तमिलनाडु में हुआ था और चूंकि उनका परिवार शुरू से ही भगवान की भक्ति में लीन था, तो उनका जो मन था शुरू से ही भगवान के प्रति विशेष आस्था का रहा है। तो इस प्रकार की जो पद्धति थी कि भाई गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने जानी पड़ती है, तो वे भी शिक्षा ग्रहण करने गए। तो उस समय के जो महान जो संत थे यादव प्रकाश जी, उनसे वे शिक्षा ग्रहण करते थे। किंतु क्या था कि जो यादव प्रकाश जी थे वो अद्वैतवादी थे, तो जो वो वेदों का जो अर्थ करते थे वह अद्वैत पद्धति करते थे। और जब वे रामानुजाचार्य जी से पूछते थे उसका अर्थ श्लोकों का, तो वे विशिष्ट अद्वैतवाद में उसका अर्थ सुनाते थे, उसको परिभाषित करते थे। इस कारण से वे उनसे थोड़ा नाराज रहते थे। अद्वैतवादी अर्थात ये होता है कि रामानुजाचार्य जी थे वे ब्रह्म, चित्त और अचित्त रूप में इस प्रकार से सृष्टि की रचना को मानते थे। ब्रह्म अर्थात ईश्वर, चित्त अर्थात आत्मा, अचित्त अर्थात प्रकृति तत्व। तो तीनों का मिश्रण के द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई है, ऐसा वे मानते थे। और वे वैष्णव पंथ के प्रमुख प्रवर्तक भी रहे हैं, माने जाते हैं दक्षिण भारत के। तो इस प्रकार से एक घटना है, बहुत ही प्रेरक प्रसंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही रोचक प्रेरक प्रसंग है कि एक बार क्या होता है, चूंकि उस समय राजा का शासन था, तो और राजा के अधीन में विद्यालय चलते थे। तो राजा ने उस विद्यालय, चूंकि वो वहाँ के बहुत प्रमुख संत थे, विद्वानों के ज्ञाता थे, जो यादव प्रकाश जी थे, उनको उन्होंने बुलाया, कुछ सचिव थे विद्यालय के, कि भाई आप हमारी पुत्री को, चूंकि ब्रह्म राक्षस ने उनको जकड़ लिया था, अपनी उसमें पकड़ में रख लिया था, ब्रह्म राक्षस ने उनको क्या किया था, जकड़ लिया था। तो उन्होंने उनको बुलवाया कि भाई आप हमारी पुत्री से इनको हटवाओ, कि भाई हमारी पुत्री कष्ट में है, इनको ब्रह्म राक्षस ने अपनी प्रकोप में ले लिया है, तो इनसे आप छुटकारा दिलाओ। तो उनको जब वो बुलाया गया, तो जब ब्रह्म राक्षस ने देखा कि भाई ये आए हुए हैं हमें इनको छुटकारा दिलाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमसे ज़्यादा अधर्मी है, ये संत का प्रसाद लेकर ब्राह्मण बना हुआ है, हम तो इनसे बड़े ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण शुरू से रहे हैं, बस हमारे द्वारा मंत्रों के कुछ उच्चारण गलती से हो गए हैं, मंत्र कुछ हमने गलत बोल दिए, इस कारण से हमें ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा। अगर आपको छुटकारा चाहिए, आप अपनी पुत्री को छुटकारा दिलाना है, तो आप इनके जो शिष्य है रामानुजाचार्य जी, उनको बुलाइए और उनकी जो चरणों की चरणामृत है उसको हम जब ग्रहण करेंगे तब हम आप इनको छुटकारा देंगे। तो उनको बुलवाया गया रामानुजाचार्य जी को। उन्होंने जब अपनी चरणों की चरणामृत दिया, तब जाके उस ब्रह्म राक्षस का भी क्या हुआ, कल्याण हुआ, और उस राजकन्या का भी कल्याण हुआ। तो जब इस प्रकार की जब घटना हुई, तो उनकी प्रसिद्धि बढ़ गई रामानुजाचार्य जी की, और चूंकि पहले से चिढ़ते थे वो उनसे, तो इस कारण से क्या हुआ कि उन्होंने उनको विद्यालय से निकाल दिया, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था, नेक काम किया था। इस कारण से इनकी प्रसिद्धि बढ़ गई और उन्होंने जो काम था वो नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने उनको क्या किया, विद्यालय से निकाल दिया। अब
चूंकि शिक्षा उनको ग्रहण करनी थी, वेदों का ज्ञान प्राप्त करना था, मन में शुरू से ही इच्छा थी ही शास्त्रों को जानने की, संस्कृति को जानने की, तो उन्होंने गुरु की खोज की। तो उनको जानकारी मिली कि बहुत ही महान संत कुछ दूरी पर, कुछ गांव के आगे रहते हैं, जिनका नाम यमुनाचार्य जी है। वे उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनसे मिलने निकल पड़े। क्योंकि उस समय द्वापर युग था, कलयुग आने वाला था, तो उस समय जो काल था उसने भगवान जी से कहा कि भगवान, अगर ये दोनों शिष्य रामानुजाचार्य और यमुनाचार्य जी अगर मिल गए तो जो कलयुग आने वाला वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये संत दोनों गुरु शिष्य मिलकर इस प्रकार से अपने तेज की प्रकाश से लोगों को ज्ञान प्राप्त करवा देंगे कि कलयुग आ ही नहीं पाएगा। और जिस प्रकार से आपने सृष्टि की रचना की है वो आपकी सृष्टि की रचना उस अनुरूप नहीं चल पाएगी। तो उन्होंने कहा, उनकी बात मान कर ठीक है। उन्होंने क्या किया, यमुनाचार्य जी को बुलावा भेजा कि आप आ जाइए, अब पृथ्वी पर आपका कार्य समाप्त हुआ। क्योंकि महान जितने भी संत होते हैं उनका भगवान के साथ में सीधा संवाद होता है, किसी न किसी उद्देश्य के लिए उनका जन्म होता है। और रामानुजाचार्य जी को भी शेषनाग लक्ष्मण जी का एक, क्या कह सकते हैं, अंश कहा जाता है, उन्हीं का एक स्वरूप माना जाता है। तो इस कारण से उन्होंने कहा ठीक है हम आ जाएंगे, लेकिन 8 दिन रुक जाइए, 8 दिन तक हमारा जो शिष्य है रामानुजाचार्य हमसे मिलने आ रहा है, मुझसे मिल जाए, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। इधर उन्होंने क्या किया कि 8 दिन से ज़्यादा उनको क्या किया, किसी न किसी प्रयास से थोड़ा सा देरी करवा दी। अब इधर से क्या हुआ, उनके जो गुरु थे यमुनाचार्य जी, उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और भगवान की शरण में चले गए, भगवान के पास चले गए स्वर्ग में। तो जब वे वहाँ पहुँचे तो बहुत ज़्यादा दुखी हुए कि भाई गुरु हमसे मिल नहीं पाए, गुरु से हम मिल नहीं पाए, तो बहुत नाराज हुए, बहुत दुखी हुए। तो उन्होंने ये देखा कि भाई उनका जो शरीर था, उनकी जो देह उन्होंने जो त्यागा हुआ था, उसमें जो 3 उंगलियां थी वो इस प्रकार से मुड़ी हुई थी। जो बाकी के हाथ खुले हुए थे, उंगलियां खुली हुई थी, लेकिन 3 उंगलियां उसमें से मुड़ी हुई थी। तो वे समझ गए, उनका अर्थ है कुछ ना कुछ गुरु जी हमसे क्या करना चाहते हैं, प्रण लेना चाहते हैं और कुछ ना कुछ हमें ज्ञान देकर वे गए। तो उन्होंने इस प्रकार से प्रण लिया कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं जन कल्याण करूंगा, जीव जंतु और किसी भी प्रकार से क्या करूंगा, हित नहीं करूंगा। तो एक उंगली खुल जाती है। उसी प्रकार से हमने कहा जितने भी दक्षिण भारत में ग्रंथ है तमिल भाषा में जो लिखे गए हैं उसका मैं संस्कृत में अनुवाद करूंगा, ताकि जो बाकी के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनका भी कल्याण हो, वे भी भक्ति के मार्ग से भगवान को प्राप्त कर सके, उनको भी किसी न किसी माध्यम से जो अमृत है, जो भी ज्ञान है वो मिल सके। दूसरी उंगली भी खुल जाती है। इस प्रकार से उन्होंने तीसरा वचन ये लिया कि जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उसको मैं किसी न किसी रूप में प्रकाशित करवाऊंगा या उसका भाष्य लिखूंगा, ताकि जो आम जन है उसको समझ सके, जान सके और जो संस्कृति है उसका पालन कर सके, और युग के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए जितना भी अच्छा प्रयास हो सकता है मेरे जीवन पर्यंत, मेरे जीवित रहते हुए उतना मैं लोगों के कल्याण के लिए करते रहूँगा। इस प्रकार से तीनों उंगलियां खुल जाती है। ये सब चीज़ें उनके जो शिष्य रहते हैं वो देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस प्रकार से उनकी और ज़्यादा प्रसिद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से क्योंकि उनको शिक्षा लेनी थी, गुरु किसी न किसी को मानना था, तो जो यमुनाचार्य जी के जो शिष्य थे उन्होंने उनको गुरु दक्षिणा दी, उनको शिक्षा दीक्षा दी और गुरु मंत्र दिया। तो जब उन्होंने पूछा कि गुरु मंत्र का क्या करते हैं, क्या होता है, तो रामानुजाचार्य जी ने जिनको गुरु माना था उन्होंने उनको बताया कि जब कोई योग्य शिष्य होता है तो गुरु उनको सब कुछ शिक्षा दीक्षा देने के बाद गुरु मंत्र देते हैं। इस गुरु मंत्र के द्वारा ही वो शिष्य भगवान से मिल सकता है। इस मंत्र का उच्चारण करके ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो वे बहुत प्रसन्न हुए रामानुजाचार्य जी, और वे गए तुरंत मंदिर के जो कपाट रहता है उसके सबसे ऊपरी शिखर पर जाकर उन्होंने उस मंत्र का उच्चारण 3 बार जोर जोर से किया। और जब 3 बार उन्होंने उस मंत्र का उच्चारण जोर जोर से किया तो आजू बाजू में संत जो थे, जो महात्मा थे, किसी न किसी प्रकार से प्रयास कर रहे थे कि उनको भी इस प्रकार से अमृत मिल जाए, किंतु वे अभी उस स्थिति में नहीं आए थे कि उनको गुरु दक्षिणा मिलती, मंत्र मिलता और वे भगवान को प्राप्त हो जाते थे। लेकिन इनके प्रयास से क्या हुआ था, उनको मंत्र मिल गया, उन्होंने उस मंत्र को जपा तो उनको क्या हुआ, भगवान की प्राप्ति हो गई। वो सुना, उन्होंने बोला तो उनको भगवान मिल गए। तो जब 72 वो लोग थे तो उनको क्या हुआ, वो कैवल्य प्राप्त कर लिया उन्होंने, उनको मोक्ष मिल गया। तो जब यह बात उनके गुरु को पता चली तो उनके गुरु बहुत नाराज हुए, भाई तुमने हमारी आज्ञा की अवहेलना की, हमने कहा था कि कोई योग्य होगा उसको तुम इस प्रकार की दीक्षा देना, इस प्रकार की परंपरा चलती रहती है। तो अब होगा कि भाई तुम
तुम्हें नरक में जाना होगा। तो वे बड़े प्रसन्न हुए कि भाई मेरे एक के कारण या मुझे एक को नरक जाने को मिल रहा है, मेरे कारण 72 लोगों का कल्याण और उनको स्वर्ग में जाने को मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो जब ये बात उनके गुरु ने उनसे सुनी तो उन्होंने कहा भाई आप तो हमारे से भी बड़े गुरु निकले, क्योंकि हम तो इस प्रकार से सिद्धि हम लोग इतना प्रयास इसलिए करते हैं कि हमको भगवान मिल जाए, स्वर्ग जाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हम इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन आपने अपना मोक्ष को छोड़कर अपने आप को नरक में ढकेल दिया और आपके कारण लोगों का कल्याण हो रहा है, इससे अच्छी सोच और क्या हो सकती है। इस प्रकार से उनकी सोच थी। और भी बाकी जो उनके शिष्य थे, ऐसे प्रकार के टोटल 5 शिष्य थे कुल मिलाकर, उनसे उन्होंने अलग अलग जो विषय होते हैं, जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, उनकी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। जिस प्रकार से वर्तमान में बहुत सारे जो टीचर होते हैं वे विशेष विषय के ज्ञाता होते हैं, उसके वो विशेष पढ़ाते हैं, उस प्रकार से उस समय में अलग अलग जो संस्कृति की जो विषय थे उन्होंने उनको दीक्षा दी। इस प्रकार से दीक्षा ग्रहण करके रामानुजाचार्य जी अपने कार्यों में संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लग गए। तो ऐसे बहुत सारे प्रेरक प्रसंग देखने को मिलते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रेरक प्रसंग के बारे में और बताना चाहूँगा कि जैसे ही एक स्थान पर रामानुजाचार्य जी जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि नौ दंपत्ति है वो जा रहे थे, किंतु क्या था कि जो नौ दंपत्ति है उसमें जो पुरुष था, उसका पति था, वो साथ हाथ में छाता लिए उस महिला के आगे आगे उनका मुख उसको सामने देखते देखते वो जा रहा है और कहीं भी नहीं दिख रहा है, छाता उसके हाथ में है, वो उसके पत्नी के सर के ऊपर किए हुए उनको एक टक से देख रहा है। तो रामानुजाचार्य जी को आश्चर्य हुआ कि उन्हें पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों करा। तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरी पत्नी है उससे सुंदर मैंने अभी तक इस संसार में किसी को देखा ही नहीं, इस कारण से मैं उसको ही एकटक देखना चाहता हूँ और किसी चीज को देखना नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्यों, क्या कारण है। तो उन्हें यही बताया कि भाई मुझे कोई दूसरी चीज अगर उससे अच्छी देखने को मिल गई, कुछ अच्छा कुछ देखने को मिल गया उससे सुंदर, तो मैं ये इच्छा होगी वो त्याग दूंगा। इच्छा मतलब उनको देखने की जो महत्वाकांक्षा है वो इच्छा मतलब मैं वो छोड़ दूंगा महत्वाकांक्षा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वे गए मंदिर में, रामानुजाचार्य जी ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप केवल कुछ पल के लिए अपनी जो दिव्य दृष्टि है या दिव्य जो तेज है या दिव्य जो आपका जो स्वरूप है वो उनको दिखाइए। तो भगवान ने क्या किया, कुछ पल के लिए उनको अपनी दिव्य जो दृश्य है, अपना जो दिव्य दर्शन है वो उनको करवा दिया। तो जिस प्रकार से दोनों महिला पुरुष का क्या वो कल्याण हो गया, उनको भगवान दर्शन हो गए। तो जब उनको भगवान के दर्शन हुए तो वो रामानुजाचार्य जो महान संत है हमारे, उनके वे शिष्य बन गए। वो उनके साथ इस प्रकार से सेवा हुआ में लगे रहे, उनकी सेवा करते थे। हालांकि मन पहले से उनका शाप था, किंतु वो दाम्पत्य जीवन में रहते थे, इस कारण से वे ऐसा करने को बाध्य हुए थे। तो वे उनकी सेवा करते थे तो वे उनके ज़्यादा प्रिय हो गए, क्योंकि उस आश्रम में उनके और भी रामानुजाचार्य जी के बहुत सारे शिष्य हुए हैं। तो वे उनको देख के चलते थे कि ये अभी अभी आए दोनों लोग और ये ज़्यादा प्रिय हो गए, हम इतने वर्षों से इनकी सेवा कर रहे हैं और ये हमें इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते जितना इनको मानते हैं। तो ये बात ये समझते थे रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी ने कहा ठीक है इनकी एक बार परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जब ये इन्होंने जब शिष्य लोग जब धोती एक स्थान पर रखते हैं तो उन्होंने क्या किया था, उनकी धोती को हटा दिया था, वहां से छुपा दिया था। तो जब वे धोती देखने आए तो जब धोती नहीं मिली तो सब ताही ताही नाम करने लगे, हमारी धोती नहीं, धोती नहीं, धोती धोती धोती। तो बोले कि हाँ तुम धोती में लगे हुए हो, हाँ इतना महत्वपूर्ण कार्य के लिए तुम यहाँ पे आए हो और तुच्छ सी चीजों के लिए तुम इतना व्याकुल हो रहे हो, अभी हम आपको और दूसरा इनका उदाहरण बताते कि ये लोग क्या करते। तो बोले ठीक है। उन्हें क्या किया, उनके पतिदेव को अपने यहाँ पर ही रोक लिया था और शिष्य को कहा जाओ इनके घर पर, आप जो जितने भी कीमती सामान है वो लेकर आ जाओ, मतलब चोरी करके लेकर आ जाओ। तो वे गए, उनको जैसे ही वे गए उनकी धर्मपत्नी चूंकि लेटी हुई थी, एक बाजू सर का आधा शरीर इस प्रकार से वो एक बाजू करके लेटे हुए थे। तो वो जान गई थी कि भाई ये लोग आए, शिष्य लोग, उनको भान गए, उनको समझ में आ गया था कि शिष्य है, लोग आए हुए हैं। तो वे समझ गए थे, लेकिन वो उठने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, जो भी चीज़ हमारे यहाँ से जा रही है वो किसी न किसी रूप में कल्याण के रूप में काम आएगी, भगवान की सेवा में काम आएगी, और किसी न किसी तरह से गुरु के या किसी न किसी प्रकार से वो सेवा का कार्य में सहभागी बनेगी। हमारी जो चीज़ें हैं, सोना चांदी है, जो भी कीमती सामान है, तो वो करवा उन्होंने वैसे के वैसे सो रही। अब जब उनको ऐसा लगा क्योंकि जो सामान होता है वो पूरे घर में होता है, कीमती सामान, तो जब एक बाजू का सामान उन्होंने उठा लिया तो उनको ऐसा लगा कि दूसरे बाजू का सामान भी उनको उठाना चाहिए, ताकि क्या होगा, पूरे का पूरा जो धन संपत्ति है वो किसी न किसी रूप में गुरु की सेवा में काम आएंगी, भगवान की शरण में, भगवान की सेवा में काम आएगी। तो उन्होंने क्या किया, करवट बदल लिया कि भाई इस बाजू भी वो आ जाएंगे लोग और वो चीज़ें भी उठाकर लेके जाएंगे। लेकिन उनको क्या लगा कि भाई इनकी नींद खुल गई, तो वह क्या हुआ, वो भाग
तो जब वे पहुंच गए वहां पर, गुरु को बताया कि हमने ऐसे ऐसे किया, हमने सोना चांदी उठा के ले आए। और उसके बाद फिर उन्होंने उनके पति को भेजा। उन्होंने जब उनके पति गए तो उन्होंने देखा कि सब सामान बिखरा हुआ पड़ा था, क्योंकि उनको ये वहाँ जानकारी नहीं थी कि ऐसे ऐसे गुरु ने किया है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या, उन्होंने बताया कि भाई इस प्रकार से ये शिष्य लोग आए थे, उन्होंने क्या किया, हमारे घर का सामान लेके गए। तो बोले आधा सामान लेके गए, आधा नहीं लेके गए। तो बोले मैं करवट में ऐसी सोई थी और आधा वो लेके गए, और मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर करवट ऐसे ले लूंगी तो बाकी का सामान भी वो लेके जाएंगे, इस कारण से मैंने करवट इस प्रकार से ले ली थी। तो उनको ऐसा लगा कि मैं जाके तो भाग के, तुमने कहा कि तुम करवट क्यों लिए, हो सकता था कि वो तुम्हारा बाकी का सामान भी लेके जाते थे, उनको सोए हुए हैं इस बाजू से भी वो सामान लेके जाते थे। तो बोले मैं तो यही चाहिए थी कि ये वाला भी सामान लेके जाते। इस प्रकार से उनकी दोनों पति पत्नी की निष्ठा देखकर बाकी लोगों को जब ये जानकारी लगी तो वो लोग समझ गए कि बिल्कुल इनकी निष्ठा, हम कहाँ धोती में लगे, वो लोगों ने सब कुछ अपना गुरु की शरण में, भगवान की भक्ति में त्याग दिया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे प्रेरक प्रसंग देखने को मिलते हैं जो रामानुजाचार्य जी ने अपने जीवन कार्य में किए हैं। क्योंकि किसी भी महान संत का जो जीवन होता है, उसके जितने भी पल होते हैं वो बहुत ही मूल्यवान होते हैं, और उनका जीवन बहुत ही लंबा होता है। क्योंकि उनका जन्म 1017 में हुआ था, और उनकी जो उन्होंने जो देह त्यागा था वो 1137 में त्यागा था। तो 120 वर्ष का उनका जीवन काल रहा है। तो 120 काल के जीवन काल में उन्होंने बहुत सारे ऐसे जन कल्याणकारी कार्य किए हैं। इन कुछ मिनटों में उनके बारे में बताना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण, जो प्रेरक प्रसंग होते हैं उसके बारे में बताना जरूरी हो जाता है। अगर एक कहें तो एक और प्रेरक प्रसंग के बारे में बात करते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि उस समय मुगलों का शासन हो गया था, तो भगवान ने उनको रात में दर्शन देकर कहा कि मेरी एक मूर्ति है, वो यहाँ यहाँ इस महल में रखी हुई है, केवल तुम आओ, उसमें पूजा अर्चना, उसके द्वारा आप हमारी पूजा अर्चना करना। तो उन्होंने उनकी आज्ञा मानकर वो मूर्ति लेने चले गए। क्योंकि मुगल दरबार था, वो वे चले गए। उन्होंने कहा कि भाई ऐसी ऐसी मूर्ति हमें भगवान ने दर्शन दिए हैं और मूर्ति आपके यहाँ रखी। तुमने कहा ठीक है, आप संग्रहालय में देख लो और मिलेगा तो आप लेके जाइए। तो उन्होंने, क्योंकि वो भी महान संत थे उस समय के, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, तो उनको वो ये नहीं चाहते थे कि मना कर दे, क्योंकि बाकी जनता भी क्या हो जाती थी, नाराज हो जाती थी, क्योंकि जनता उनको बहुत मानती थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने खोजा, उनको नहीं मिला। तो इन्होंने कहा कि भाई भगवान ने मुझे दर्शन दिए हैं, उन्होंने कहा यही होगा महल में, और यहाँ है ही नहीं। तो भगवान ने उनको फिर से आकर दर्शन दिए कि भाई वो उनकी जो पुत्री है, जो राजा है, मुगल जो शासक है, उसकी जो पुत्री है वो छुपे तरीके से मूर्ति को रखी हुई है, उससे वो पूजा करती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब अगले दिन हम जाएंगे और ऐसा ऐसा करेंगे, उनकी मूर्ति को ले आएंगे। तो अगले दिन गए, उन्होंने कहा कि भाई आपकी पुत्री के पास मूर्ति रखी हुई है, उनसे हमको दिला दो। तो उन्होंने पुत्री को बुलाया, उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारे पास मूर्ति रखी है? तो उन्होंने कहा हाँ मेरे पास रखी हुई है, मैं पूजा अर्चना करती हूँ, भगवान को बहुत मानती हूँ, मैं बड़ा स्नेह में, मैं नहीं छोड़ सकती। और इधर वो कहते कि भगवान ने मुझे दर्शन दिए हैं और मुझे मूर्ति ले जानी पड़ेगी। भगवान ने कहा कि मेरी मूर्ति ले जाकर आप पूजा अर्चना करिए। तो राजा दुविधा में पड़ जाता है, क्योंकि वैसा भी हो जाता है कि जब जनता दरबार लगती है तो सभी प्रकार के लोग वहाँ उपस्थित होते हैं, तो सभी के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मूर्ति को बीच में रख देते हैं। मूर्ति अब जिसका प्रेम ज़्यादा होगा, मूर्ति जिसके बाजू आएगी वो मूर्ति रख लेगा। तो इस प्रकार से मूर्ति बीच में रखी गई। दोनों एक बाजू रामानुजाचार्य की थी, एक बाजू को उनकी पुत्री थी। तो रामानुजाचार्य वेदों के ज्ञाता थे, उन्होंने मंत्र उच्चारण करना शुरू किया, भजन कीर्तन करने शुरू किए। और इधर वो जो राजा पुत्री थी, उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि आप कृपया मेरे पास आ जाइए, हे प्रिय आप मेरे पास आ जाइए। तो क्या हुआ कि वो उस ओर जाने लगे। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि हे प्रिय, हम आपसे बड़े स्नेह करते हैं, हम आपको बहुत मानते हैं, हम आपको बहुत स्नेह करते हैं, बड़े मन से मानते हैं। तो वो उनके ओर चल पड़ी। तो ये देखकर रामानुजाचार्य को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा आपने हमारे सपने में आए और अब इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब भक्त और भगवान का भी जो होता है ना, वो थोड़े से वो रूठ भी जाते हैं और मनाना भी होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा भाई हमने इतना सब कुछ किया और
भगवान आप ऐसा ऐसा कर रहे हो। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि आप हमारे पास आ जाइए प्लीज़, हम आपको बहुत मानते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, ये सब चीज़ें। तो बहुत नाराज हुआ, बोले कहा कंठी वंठी जो भी हमने हाथ में माला वाला जो कंठी वंठी धारण की सब तोड़ ताड़ के हम फेंक देंगे, अब सब कुछ छोड़ देंगे, सब त्याग देंगे, भक्ति लीला कल्याण विल्याण कार्य सब छोड़ देंगे, क्योंकि जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं वही हमारी बात नहीं मान रहा है। पहले सपने में आते हैं और उसके बाद फिर ये सब चीज़ें करती है। जब उन्होंने इतना गुस्सा किया तो जो मूर्ति उस वक्त जा रही थी उधर के उनके गोद में आ गई। तो जब वो गोद में आ गए तो वो लेके उनको चल पड़े। तो जब वो लेके चल रहे थे, चूंकि वो रथ में जा रहे थे, तो जब आगे जा रहे थे तो पीछे पीछे वो उनकी कन्या दौड़ते दौड़ते जा रही थी, क्योंकि वे भी उनसे बड़ा स्नेह करते थे, बड़ा लगाव से, उनके बिना वो रह नहीं सकती थी मूर्ति के बिना, क्योंकि वो स्नेह हो गया था। वो जब भगवान भक्त और भगवान का जब वो संगम होता है, उसके बाद से फिर किसी भक्त और भगवान को किसी दूसरी चीज में मन नहीं लगता है। ऐसे दो उदाहरण हमने देख लिया, रामानुजाचार्य और भगवान के, और वो रामानुजाचार्य वो भगवान के, और वो उस राजा की कन्या की। चूंकि वो मुगल थे तो भी उनको क्या था, बड़ा स्नेह था। उन्होंने मूर्ति को जब से पूजा अर्चना करने लगे थे तब से उनमें परिवर्तन आ गया था, और वो बहुत ही अंदर ही अंदर वो बहुत ही श्रद्धा में चले गए थे। तो जब वो मूर्ति लेके उनको जा रहे थे तो वो उनके पीछे पीछे रथ में दौड़ते दौड़ते उनके पीछे पीछे जा रहे थे। तो भगवान ने उनका बड़ा स्नेह देखा कि भाई ये बड़े स्नेह करते, तो उन्हें क्या किया, उनको उनके वस्त्र सहित अपने में मिला लिया। उनका भी उनको कल्याण करना था, क्योंकि अब वो समाज में किसी भी प्रकार से रह नहीं सकते थे, क्योंकि एक बार जब भगवान दूर हो जाते हैं या भगवान की भक्ति लग जाती है तो बाकी सब चीज़ों में मन नहीं लगता है। तो उन्होंने उनको अपने में समा लिया। तो ये देखकर रामानुजाचार्य जी भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि उन्होंने ना धर्म देखा, ना जात पात देखा, और भगवान ने अपने मन को सम्मिलित कर दिया। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रेरक प्रसंग देखने को मिलते हैं। हमारे जो महान संत हुए हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग पद्धति है, लेकिन तो किसी न किसी प्रकार से उन्होंने देश के कल्याण के लिए, देश के लोगों के कल्याण के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसी प्रकार से आज की वीडियो में हम यहीं पर अपनी बात रखते हैं। अगले वीडियो में चूंकि हम भारत की साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, जितने हमारे अनुभव आपके साथ शेयर समय पर करते हैं। आप इसी प्रकार से आपसे हम बहुत कुछ अपनी जो जानकारी है वो शेयर करते रहेंगे, हमारी यात्रा के बारे में अनुभव आपके साथ शेयर करते रहेंगे और मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।